और अब एक बड़ी खबर, बैंकों को करोड़ों लेकर भागने वाले मेहुल चौकसी पर शिकंजा कस सकता है। चौकसी को भारत लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली से एक विमान डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पहुंचा है। विमान से भारत आने की पुष्टि डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने भी की है। खबर यह है कि यह विमान दोहा से 27 मई को भारत आया और फिर उसी दिन दिल्ली से मैड्रिड होते हुए डोमिनिका के लिए उड़ा। उधर डोमिनिका की जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। यह तस्वीर आज तक के पास है और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उस बीच उससे पहले ये विमान की भी तस्वीर है। मेहुल को लाने के लिए यह विमान पहुंचा है। फिलहाल ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आज तक के पास है, मेहुल चौकसी की ये तस्वीर है। इसमें साफ नजर आ रहा है किस तरीके से चेहरे पर चोट के निशान है, आंखें सूजी हुई हैं, हाथ पर चोट का निशान है। मेहुल चौकसी के वकील ने कहा है कि मेहुल चौकसी को टॉर्चर किया गया है। वकील ने यह भी कहा कि मेहुल को एंटीगुआ से अगवा किया गया था। बता दें कि 2 जून को डोमिनिका कोर्ट में मेहुल से जुड़े केस की सुनवाई होनी है। मेहुल की चोट को लेकर सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि कहीं ये भारत को डिपोट से बचने के लिए खेल तो नहीं खेला जा रहा है। 27 मई को ही डोमिनिका जेल से मेहुल चौकसी की ये पहली तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जिसमें चोट के निशान भी हैं। हालांकि भरोसा करना बहुत मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि चकमा देने के लिए इस तरह की नई साजिश रची गई हो। No information or any indication from Antigua that he was forcefully removed. The only assertion we are hearing is what was said by the attorney, and Dominica police officers are not confirming that story from the attorney. So we have no information, we have no evidence that he was forcefully removed from Antigua. And even in the assertion made by the attorney, there is no such truth to that any police force in Antigua was involved in that. We had no involvement in any movement of him from Antigua to Dominica or wherever he left to. सीधा चलेंगे, मुनीश पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, समझाइए जरा, क्या भारत लाना मुमकिन होगा और क्या ये पॉसिबल होगा? दूसरी बड़ी बात, जो चोट के निशान है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए नवजोत, ये मेहुल चौकसी को भारत लाने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर वो वापस एंटीगा चला जाता है तो इसका मतलब आप समझिए कि कुछ सालों की फिर से कानूनी लड़ाई है और उसके बाद ही उसका प्रत्यर्पण होगा। लेकिन वो एक ऐसे देश में गैर कानूनी तरीके से पहुंचा है जो देश उसे वहां पर रख नहीं सकता, और इसी वजह से भारत को कहीं ना कहीं अब आस लग रही है कि मेहुल चौकसी, जिसने की 13,500 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया है, हमारे पैसों को लूटा हुआ है, उसे वापस लाया जा सकता है। यही वजह है कि कतर एग्जीक्यूटिव की एक जो फ्लाइट है वो दिल्ली से 27 तारीख, दोहा से दिल्ली आती है 27 तारीख को, और उसके बाद में अगले दिन वो डोमिनिका पहुंचती है। और जो सूत्र हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत से कुछ अधिकारी और कानूनी दस्तावेज जो सबूत के तौर पर हैं वो डोमिनिका पहुंचे हुए हैं, ताकि जो कानूनी लड़ाई वहां पर चल रही है, क्योंकि मेहुल चौकसी के वकीलों ने एक अपील दायर की हुई है कि मेहुल चौकसी को जबरदस्ती एंटीगा से अगवा किया गया, उसके बाद उसे डोमिनिका लेकर आया गया और उसे वापस एंटीगा भेजना चाहिए। और इस बीच में उसके साथ में पिटाई भी हुई है, जिसमें कि हिंदुस्तानी और एंटीगा के कुछ एजेंट्स हैं वो शामिल थे। इन आरोपों के बाद में जो भारत है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं मामला कानूनी पचड़े में फंस सकता है वहां पर, और इसी वजह से सारे दस्तावेज और ये सारे जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, ताकि किसी भी तरह से मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान वापस लाया जाए। जी मुनीश पांडे, नजर बना रखे, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। देश में कोरोना की रफ्तार पर करीब ब्रेक लग गया है। 24 घंटे की बात करें तो 1,65,553 नए मामले सामने आए हैं और बीते 1.5 महीने में नए केस का ये सबसे कम आंकड़ा है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसमें भी पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। 2,76,309 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।